मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुभाष कुमार कासवान। तो बेटा आपने कल जो हमने किया था चैप्टर 11 हाइट एंड डिस्टेंस, तो उसके बेटा हमने 21 22 तक हमने सम कर लिए। तो अब 22 का जो सी पार्ट है, 22 के ए और बी हमने कर लिए थे, अब 22 का जो सी पार्ट है वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो मैं एक एक क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर करवा रहा हूँ। तो सभी बच्चों ने एक बार आलोक मैथ क्लासेस सुभाष कासवान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। और जिन बच्चों को सृजन मैथ्स में सभी बच्चों के लिए आपके लिए मैं रिकॉर्डिंग वीडियो बना रहा हूँ बेटा, ये मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो ठीक है ना, तो सभी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को देखना है, उसका होमवर्क करना है और अच्छा रिस्पॉन्स देना है बेटा। ठीक है ना, ओके बेटा, थैंक यू। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं चैप्टर 11 हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए बेटा, आज का जो हमारा चैप्टर है 11 हाइट एंड डिस्टेंस में हमारे 22 तक हो चुके थे। देखिए आप, ये हमारा 22 है। देखिए आप 22 के ए और बी कर लिए थे, हम सी पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, सी पार्ट। ठीक है ना, तो इसका जो सी पार्ट है वो देखिए आप, इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट में क्या रखा है, देयर आर टू पोल्स, देयर आर टू पोल्स है हमारे पास। देयर आर टू पोल्स, वन ईच ऑफ द आइदर बैंक ऑफ द रिवर, जो नदी के किनारे पर है, जस्ट ऑपोजिट ईच अदर, दो एक दूसरे के ऑपोजिट में है। वन पोल इज 60 मीटर हाई, एक पोल आपका 60 मीटर ऊंचा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोल, इस पोल के टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ द अदर पोल, यानी कि अदर पोल के फुट का 30 डिग्री और 60 डिग्री दे रखा है। विड्थ ऑफ रिवर, नदी की चौड़ाई पूछी है, हाइट ऑफ द अदर पोल पूछा है। देखो दो पोल्स हैं बेटा और दोनों एक नदी के किनारे पर हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट में। एक पोल 60 मीटर है, कहता है इस पोल के टॉप से द एंगल ऑफ द डिप्रेशन, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है वो, टॉप और बॉटम का 30 और 60 डिग्री दे रखा है। विड्थ ऑफ द रिवर, हाइट ऑफ द पोल। देखो एक पोल हमारे पास, देखो बेटा हमारे पास एक नदी है, एक रिवर है। देखिए ये हमारे पास एक रिवर है, ये हमारे पास बेटा एक रिवर है। तो रिवर में एक तरफ तो हमारे पास एक पोल है, ये वाला पोल है, और एक तरफ ये वाला पोल है। हमारे पास दो पोल है, एक तो हमारे पास ये वाला पोल है और एक हमारे पास ये वाला और एक ये वाला। तो ये हमारे पास रिवर है, ये क्या है बेटा, रिवर। ये हमें दे रखा है रिवर, ये रिवर है। एक ये वाला पोल, एक ये वाला पोल। तो एक पोल हमें जो दे रखा है ना, जो ये देखो 60 मीटर हाई, यानी कि ये जो पोल है ये हमें दे रखा है 60 मीटर हाई, इसकी हाइट दे रखी है बेटा 60 मीटर। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 मीटर हाइट है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोल, कहता है इस पोल के टॉप से। देखो ये हमारे पास एक रिवर है, रिवर के ऑपोजिट में एक ये वाला पोल है, एक ये वाला पोल है। तो बेटा कितने पोल हैं, दो पोल हैं, एक ये और एक ये। ठीक है ना, अब इसका नाम दे सकते हैं बेटा, हम लिखेंगे ए, यहाँ पे लिख दो बी सी एंड डी। अब वो कह रहा है इसके टॉप से, वो कहता है इसके टॉप से इस पोल को, ये भी हमारे पास पोल है, इसकी हाइट हम एच लेट कर देंगे। इसकी हाइट को बेटा हम क्या लेट करेंगे, एच लेट करेंगे। तो ये भी हमारे पास पोल है, ये भी हमारे पास क्या बेटा पोल है। वो कहता है इस पोल के टॉप से, पहले इसको टॉप को देख रहा है, फिर यहां से कोई बंदा, देखो कोई बंदा यहां पर है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखना। तो बेटा एक बंदा यहाँ है, पहले वो इसको देख रहा है, यहाँ से फिर इसके बॉटम को देख रहा है। ठीक है ना बेटा, दो पोल हैं, ये कितना है 60 मीटर। इस पोल की हाइट पूछिए, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में है, नदी के दो किनारे हैं, रिवर है। एक तरफ 60 मीटर वाला पोल है, दूसरा वाला जो पोल है उसकी हाइट हम h मीटर लेट करेंगे। तो पहले पोल के टॉप से दूसरे पोल को देख रहा है, पहले पोल के टॉप से किसको देख रहा है बेटा, दूसरे पोल को। अब यहां से इस पोल के टॉप को देख रहा है। तो ये जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है ये वाला, यानी कि ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें कितना है बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है वो। तो यहाँ ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे कितना दे रखा है बेटा, 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये हमें दे रखा है बेटा 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, अब इसका नाम दे दीजिए आप ए बी सी डी, और इसका नाम आप दे सकते हो ई, और इसका नाम दे सकते हो एफ। अब इसी टॉप से इसके बॉटम का, यानी कि ये वाला 30 डिग्री, अब यहां से इसके बॉटम का, यानी कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना ये वाला, ये हमें इस लाइन से, ये वाला कितना है बेटा, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है बेटा, इसमें 60 डिग्री दे रखा है, यानी कि ये आपका 60 डिग्री है, तो ये भी आपका कितना होगा 60 डिग्री। अब ये हमारा x है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, x हो जाएगा। तो इस पार्ट को बेटा हम क्या लेट करेंगे, टोटल 60 मीटर है, ये यहां से लेकर यहां तक जो टोटल है वो 60 मीटर है, टोटल हमारा पोल है 60 मीटर। अब बेटा ये h है, तो ये भी क्या होगा, h होगा। ठीक है ना, इसको हम h लेट करेंगे। ये h है तो ये h, ये x है तो ये x, तो टोटल 60 मीटर है, तो ये h है तो ये वाला हिस्सा कितना होगा 60 माइनस h,
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है, ये h है, तो ऊपर वाला कितना होगा 60 माइनस h होगा बेटा, क्योंकि टोटल 60 है, तो ये आपका h है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 60 माइनस h, यानी कि ये जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 60 माइनस h, ये वाला हिस्सा 60 माइनस h हो जाएगा, 60 माइनस h। तो सबसे पहले हम बेटा कौन सी ट्रायंगल लेंगे, इसमें पूछा क्या है, एक तो इसने x पूछा है, विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है, नदी की चौड़ाई पूछी है, विड्थ ऑफ द रिवर, नदी की चौड़ाई बताओ, ठीक है। दूसरा उसने पूछा है बेटा हाइट ऑफ द अदर पोल, मतलब दूसरे पोल की हाइट पूछी है, यानी कि इसका तो हमें पता ही है 60 मीटर, दूसरे पोल की हाइट, दूसरा पोल कौन सा है, ये वाला, इसकी हाइट पूछी है। तो पहले इसके बारे में जितना लिख सकते हो उतना लिखो, विड्थ ऑफ द रिवर x, हाइट ऑफ द पोल h मीटर, हाइट ऑफ फर्स्ट पोल 60 मीटर, जितना इसके बारे में लिख सकते हो बेटा उतना आपने लिखना है। तो पहले हम बेटा कौन सी ट्रायंगल लेंगे, पहले हम ट्रायंगल लेंगे ये वाली ABC, पहले हम ट्रायंगल लेंगे ABC, बड़े बड़े ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC बड़ी बड़ी ट्रायंगल लेंगे, तो इसको हम लिखेंगे बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना बेटा, ये वाला कितना है 60 मीटर, परपेंडिकुलर कितना बेटा 60 मीटर, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास कितना बेटा 60, और बेस क्या है हमारे पास x, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 60 और बेस हमारे पास कितना बेटा x, तो 60 बाय x क्या होता है टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय बेस, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो परपेंडिकुलर है 60, बेस हमारे पास है 60 बाय x टेंजेंट 60 डिग्री, तो बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे 60 बाय x, टेंजेंट 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है बेटा, टेंजेंट 60 डिग्री वैल्यू होती है √3, अब ये x इधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये x इधर चला जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 60 इज इक्वल टू में √3x, x इधर चला जाएगा √3x। अब बेटा हमें x निकालना है, हमें क्या निकालना है x, तो x निकालना है, तो अब आप क्या करोगे, ये हमारे पास 60 है, √3 कहाँ जाएगा बेटा, √3 इसके बाएं में आ जाएगा, 60 बाय √3 इक्वल में क्या है बेटा x है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको रैशनलाइज, क्या कर देंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो इसको आप रैशनलाइज कर दो, 60 बाय √3 को हम रैशनलाइज कर देंगे, √3 बाय में √3 इक्वल में क्या है बेटा हमारे पास x है। अब 60 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा 60 √3, और √3 को √3 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा 3 आएगा, इक्वल में क्या है x है। अब हम इसको काट देंगे, इसको काट देंगे कितना आएगा, ये आएगा बेटा 20, ये बेटा कितने में कटेगा 20, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 20 √3 इक्वल में x, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, x आ गया बेटा हमारे पास 20 √3, ठीक है ना बेटा, आपको नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं, x हमारे पास आ गया 20 √3, ये आ गया हमारे पास 20 √3 इज इक्वल टू में x, ये हमारा x आ गया 20 √3 बेटा, तो x कितना आया 20 √3 आ गया, ठीक है बेटा। तो ये आपकी विड्थ ऑफ द रिवर आ गई, आप लिखोगे विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर, यानी कि रिवर तो आपकी आ गई 20 √3 मीटर, ये आपकी विड्थ ऑफ द रिवर आ गई, यानी कि नदी की चौड़ाई है वो हमारे पास x है, नदी की चौड़ाई को हमने क्या लेट किया बेटा x लेट किया, तो विड्थ ऑफ द रिवर हमारे पास कितना आया 20 √3 मीटर आ गया, विड्थ ऑफ द रिवर कितना आया 20 √3 मीटर। अब हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, अब ये वाली लेंगे बेटा, ये वाली छोटे वाली, अब हम ट्रायंगल कौन सी लेंगे, छोटे वाली, तो छोटे वाली ट्रायंगल कौन सी है बेटा, छोटे वाली ट्रायंगल है DEC, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल DEC, छोटे वाली ट्रायंगल ले रहा हूँ बेटा मैं, इन ट्रायंगल DEC, तो हम करेंगे बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, इन ट्रायंगल DEC हम क्या करेंगे बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 60 माइनस h, ये है परपेंडिकुलर 60 माइनस h, और बेस क्या है बेटा x, तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है टेंजेंट होता है, टेंजेंट कितनी डिग्री 30 डिग्री, ये आएगा टेंजेंट 30 डिग्री। अब ये आएगा हमारे पास बेटा 60 माइनस में h बाय में x, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 30 डिग्री की जो वैल्यू है ना वो है हमारे पास 1/√3, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, तो हम क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, अब √3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा √3 इंटू 60 माइनस h, √3 इधर आ जाएगा इक्वल में x बन जाए x। अब बेटा यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो x की वैल्यू पुट कर सकते हो बेटा, ठीक है ना, x की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हो, ठीक है, तो x की वैल्यू आप पुट कर दो, वैसे आप चाहो तो ये वैल्यू भी पुट कर सकते हो x की,
x की वैल्यू 20√3 यहाँ पुट कर सकते हो, तो ये आएगा √3 इंटू 60 माइनस में h। x की वैल्यू ये आपकी 20√3, x की वैल्यू ये 20√3, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल बेटा, √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास 60 माइनस में h इक्वल में 20। हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, h की, तो 20 इधर आ जाएगा, तो ये आएगा 60 माइनस 20, माइनस h इधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो बेटा 60 में जब 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40। तो ये आपकी आ जाएगा हाइट ऑफ अदर पोल, ये आपका आ जाएगा हाइट ऑफ अदर पोल। नीचे लिख देना हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ अदर पोल, हाइट ऑफ सेकंड पोल भी लिख सकते हो, हाइट ऑफ अदर पोल। अदर पोल की जो हाइट है वो बेटा कितनी आई हमारे पास, 40 मीटर आ गई। कितनी आएगी बेटा, 40 मीटर। हाइट ऑफ अदर पोल हमारे पास कितना आ गया, 40 मीटर आ गया। कितना आ गया बेटा, 40 मीटर आ गया। ठीक है बेटा, ऐसे करना है आपने। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, चलिए बेटा अब इसके बाद हम करते हैं, इसके बाद जो हम करते हैं वो क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए 22वें का हम करते हैं सेकंड पार्ट। इसका सी का सेकंड पार्ट देखिए, फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द टॉप एंड द फुट ऑफ द टावर 40 मीटर हाई। बेटा 40 मीटर ऊंचा एक टावर है, उसके टॉप और फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, किससे बेटा, किसके टॉप का, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की हाइट पूछी है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, वो कहता है लाइट हाउस के टॉप का डिस्टेंस पूछा है फ्रॉम द टावर ऑफ द फुट, फुट के टावर से। वो कहता है फ्रॉम द टॉप एंड द फुट ऑफ द टावर 40 मीटर हाई, कहता है 40 मीटर ऊंचे एक टावर के टॉप और फुट से, यानी कि 40 मीटर ऊंचा एक टावर है। ये देखिए बेटा, ये हमारे पास 40 मीटर ऊंचा एक टावर है, 40 मीटर, ये है आपका टावर टॉप, और ये है आपका फुट। ये 40 मीटर ऊंचा एक टावर है, ये इसका टॉप है, ये इसका फुट है, ठीक है ना। वो कहता है टावर के टॉप से और फुट से किसको देख रहा है बेटा, लाइट हाउस को देख रहा है, लाइट हाउस। ये हमारे पास लाइट हाउस होती है, वो समुद्र में होती है बेटा, ठीक है। समुद्र में जो जहाज है आपस में टकरा ना जाए, तो लाइट हाउस हमारे पास, ये है एक लाइट हाउस, ये हमारे पास एक लाइट हाउस है, ठीक है बेटा। अब देखो ये टॉप, ये फुट है, वो कहते एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये तो क्या है, टावर है, ये क्या है बेटा, टावर, और ये है लाइट हाउस, ये हमारे पास है लाइट हाउस, ठीक है बेटा। ये क्या है, टावर, ये क्या है हमारे पास, लाइट हाउस। अब वो कहता है 40 मीटर ऊंचा टावर है, ये 40 मीटर ऊंचा टावर है, टावर के टॉप से लाइट हाउस के टॉप का, टावर के टॉप से लाइट हाउस के टॉप का, और टावर के फुट से लाइट हाउस के टॉप का क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है बेटा। टावर देखो, एक तरफ टावर है और एक तरफ क्या बेटा, लाइट हाउस। टावर के ऊपर, टावर कितना है, 40 मीटर ऊंचा है, टावर के ऊपर एक बंदा खड़ा है, वो किसको देख रहा है, लाइट हाउस को देख रहा है। टावर के ऊपर खड़ा है, वो किसको देख रहा है, लाइट हाउस को। कहता है टावर के टॉप से टॉप का, टॉप से टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 30 डिग्री। फिर कहता है उसके टावर का जो फुट है, 40 मीटर ऊंचा जो टावर है, उसके फुट से, उसके नीचे खड़ा होकर फिर लाइट हाउस को देख रहा है, मतलब टावर से लाइट हाउस को देखा जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। तो टॉप से टॉप का ये जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये वाला, तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है बेटा, ये वाला, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इसने दे रखा है बेटा 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री है। फिर इसके फुट से, किसके फुट से बेटा, इसके फुट से, टावर के फुट से, पहले तो टॉप से टॉप का दे रखा है 30 डिग्री, फिर वो क्वेश्चन में कह रहा है बेटा इसका जो फुट है ना, टावर का जो फुट है, टावर का जो निचला सिरा है, फिर वो लाइट हाउस को देख रहा है। अब यहाँ इसके नीचे से बेटा फिर लाइट हाउस को देख रहा है। तो ये जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये वाला,
ये हमारे पास कितना है बेटा 60 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है बेटा। अब आप देखो ये आपका 40 मीटर है तो ये भी आपका कितना होगा, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, ये आपका 40, ये भी 40, ये आपका x है तो ये भी कितना होगा x। इस पार्ट को हम क्या ऐड करेंगे h, इसके बारे में लिख दो a b c d और इसका नाम दे देंगे बेटा e। तो आप लिख सकते हो a b c d e, a b c d e, ठीक है ना। तो पहले आप लिख देना हाइट ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की हाइट कितनी होगी h + 40, मतलब h ये हो गया 40 हो गया, h + 40 हो गया ना। लाइट हाउस की जो हाइट है वो h + 40 हो जाएगी। हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट कितनी है 40 मीटर। ए बी इक्वल डी सी क्या बेटा x दे रखा है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री दे रखा है बेटा, ठीक है ना। तो अब इसमें क्वेश्चन में दो चीजें पूछी है, क्या चीज पूछी है बेटा इस क्वेश्चन में, एक तो उसने पूछा है क्वेश्चन में हाइट ऑफ द लाइट हाउस, मतलब लाइट हाउस की हाइट पूछी है। तो पहले आप लोगों को h निकालना पड़ेगा, h में आप 40 ऐड कर दो, हाइट ऑफ द लाइट हाउस आ जाएगा। एक तो उसने ये पूछा है। दूसरा इसने पूछा है बेटा कि टावर के फुट से लाइट हाउस के टॉप का डिस्टेंस, टावर के निचले सिरे से लाइट हाउस के, यानी कि टावर के फुट से लाइट हाउस के टॉप का, ये पूछा है बेटा एंड ये वाला डायगोनल, ये बेस ये परपेंडिकुलर डायगोनल पूछा है, ये टावर के फुट से लाइट हाउस के टॉप का ये एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है इसने, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं सॉरी, ये डिस्टेंस पूछा है ए से लेकर और ई तक का, ये डिस्टेंस पूछा है उसने कि टावर के फुट से लाइट हाउस के टॉप का जो एंगल ऑफ जो डिस्टेंस है वो पूछा है बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए वैसे क्वेश्चन है जैसे हम पीछे करते आए हैं। तो पहले इसके बारे में लिख दो जितना आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले हम ले रहे हैं बेटा ये वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी ई, या ये वाली ले लो, पहले छोटे बड़ी ले लो डी सी ई। तो पहले मैं ले रहा हूँ इन ट्रायंगल डी सी ई, हमने करना है बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है h, परपेंडिकुलर h, और बेस क्या है बेटा x। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस टेंजेंट थीटा, थीटा हमारे पास कितना है बेटा 30 डिग्री, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बेस h/x टेंजेंट 30 डिग्री, तो ये आएगा h/x, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो हम क्या करेंगे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये आएगा √3h, ठीक है ना, √3h, और ये आएगा x। इसको दे सकते हो बेटा फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हो आप, ठीक है ना। ये वाली ट्रायंगल ये वाली DCE परपेंडिकुलर बेस h/x टेंजेंट 30 डिग्री। अब बेटा हम बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे, बड़ी वाली। तो बड़ी वाली ट्रायंगल कौन सी है बेटा ABE। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं ABE, इन ट्रायंगल ABE, इसमें भी आपने ऐसे करना है परपेंडिकुलर बेस, इन ट्रायंगल ABE, इसमें भी आपने ऐसे करना है बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये परपेंडिकुलर कितना है h + 40, इस बड़ी वाली ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर कितना है बेटा h + 40, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस है। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है टेंजेंट 60 डिग्री, ये आपका टेंजेंट 60 आ गया। अब इसको हम लिखेंगे बेटा h + में 40 बाय में x, टेंजेंट 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 60 डिग्री वैल्यू होती है बेटा √3। अब x इधर चला जाएगा तो ये आएगा h + में 40 इक्वल में √3x, ठीक है ना। h + 40 ये आपको मेरे ख्याल से दिख रहा है यहाँ से, तो थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ बेटा, देखिए ये मैंने रखा है h + में 40, ये इधर चला जाएगा √3x, ठीक है बेटा। ये बन गई हमारी कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे बेटा x की जो वैल्यू है ना ये वाली वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो आप लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, यहां x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो। हमारा क्वेश्चन h में हो जाएगा, h निकालना है बेटा हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में h। तो x की वैल्यू ना यहां पुट कर दो आप, तो ये दे रखा है h + में 40, ये आपका √3 है, h + 40 √3, x की वैल्यू पुट करनी है। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास √3h, ये रहा x है ना, x की वैल्यू क्या बेटा √3h, तो यहां आप पुट कर दोगे √3h, x की वैल्यू पुट करनी है आपने। अब ये आएगा बेटा h + में 40, अब √3 को √3 से करो कितना होता है 3 होता है,
√3 को √3 से करो बेटा, ये आएगा 3h। क्या आएगा? 3h। अब h एक तरफ बाकी एक तरफ। अब बेटा 40 यहीं छोड़ दो आप, 40 आपने यहीं छोड़ना है। ये है आपका 3h, प्लस का h उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो प्लस का h इधर जाएगा बेटा, ये होगा माइनस का h होगा। तो ये आएगा बेटा हमारे पास 40 इक्वल में 3h में जो 1h माइनस करेंगे तो 2h आएगा, 2h आएगा। अब वैल्यू हमें किसकी चाहिए बेटा? h की। h की वैल्यू चाहिए 2 बाय में चला जाएगा, तो 40 बाय में 2 इज इक्वल टू में h आ रहा है। अब इसको काटेंगे तो बेटा ये 20 आएगा हमारे पास, 20। तो h हमारे पास आएगा 20, h आएगा 20। ठीक है बेटा, ये h आएगा 20। तो हम निकालेंगे हाइट ऑफ द लाइट हाउस, यानी दोगे हाइट ऑफ द लाइट हाउस। उसने लाइट हाउस की हाइट पूछी है बेटा, तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस कितना हमारा? h + 40 है ना, ये टोटल है h + 40, ये पूरी लाइट हाउस है, पूरी लाइट हाउस होगी h + 40। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा h + में 40, h कितना आया? 20 आया, तो 20 प्लस में 40 कर दो बेटा, कितना आएगा? 60 मीटर, 60 मीटर आ जाएगी लाइट हाउस। ठीक है ना, 60 मीटर आएगी बेटा। अब आपने क्या करना है? अब आपने x निकालना है, ये वाला। अब x की वैल्यू 20 यहां पुट कर दो बेटा, x आ जाएगा। x की वैल्यू 20 आपने यहां पुट करनी है, किसकी वैल्यू आएगी? x की वैल्यू आएगी बेटा। तो ये लीजिए, अब आपने ऐसे करना है, x की जो वैल्यू है ना, x की वैल्यू जो हमारे पास 20 है वो यहां पुट करेंगे। तो मैं यहां लिखूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैं देखूं बैटिंग का लग रहा है रोटियां ने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा हम क्या करेंगे? x की वैल्यू 20 यहां पुट करेंगे, x की वैल्यू जो 20 है वो यहां पुट करेंगे। तो ये आएगा हमारे पास √3, x की वैल्यू 20 है, x की वैल्यू 20 है, इक्वल में है हमारे पास x। तो बेटा हमारे पास x कितना आया? 20√3 आएगा, x आ गया 20√3। तो पहले बेटा हम ये वाली ट्रेंगल ले रहे हैं, ये वाली। अब बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उसने क्या पूछा है? उसने बेटा एक तो पूछा हाइट ऑफ द लाइट हाउस, तो लाइट हाउस तो आ गया हमारा 60 मीटर आ गया, ये रहा h + 40, यानी कि ये 60 मीटर आ गया, ये आ गया। फिर हमारे पास ये x है, x की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास, ये भी बेटा आ चुकी है। अब लेकिन उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में? उसने पूछा है बेटा टावर के फुट से लाइट हाउस के टॉप का डिस्टेंस। ये देखो यहाँ पे क्या पूछा है, देखियो आप, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस आ गया हमारा, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। वो कहता है लाइट हाउस के टॉप का, टावर के फुट से डिस्टेंस पूछा है, टावर के फुट से लाइट हाउस के टॉप का ये निकालना है बेटा, ये वाला। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल ABE अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है? √b² बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है ना हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला। ये निकालना है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? AE A से लेकर E तक AE, ये आपका AE है। बेस कितना है? बेस, ये वाला बेस हमारे पास कितना है? x है, ये बेटा बेस है, x है। x कितना है? 20√3। तो आप यहां लिखोगे बेस में 20√3 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर हमारे पास ये वाला कितना है? h + 40, ये रहा h + 40 60 मीटर। ये परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 60 मीटर। तो यहां कर दो 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर। समझा रहा है बेटा? हाइपोटेन्यूज का फार्मूला लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या है बेटा? बेस है x कितना है? ये रहा, इसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? ये पूरा है परपेंडिकुलर कितना आया हमारा? 60 आया, ये रहा 60। तो 60 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, देखिए क्या आएगा। ये हमें निकालना है AE इक्वल में, देखो रूट में क्या आएगा। अब बेटा 20 का भी स्क्वायर करेंगे, √3 का भी करेंगे। तो बेटा जब 20 का स्क्वायर करेंगे ना तो 400 आएगा, और √3 का करेंगे ना तो स्क्वायर से रूट करके 3 आएगा। अब 60 का स्क्वायर कर दो, 3600 आएगा। अब बेटा हमारे पास क्या आएगा? AE जो आएगा ना, AE हमारे पास आएगा बेटा
ये आएगा 1200 और ये आएगा 3600। अब इन दोनों को प्लस करेंगे बेटा, हम इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये आएगा 4800 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे। अब बेटा इसको मैं ए को क्या लिख सकता हूं, मैं ए को लिख सकता हूं 1600 मल्टीप्लाई 3। अब ये आएगा हमारे पास ए ई, 1600 को 3 से करो 4800, तो बेटा 6800 का रूट कितना आएगा, 40 आएगा, 40 आएगा, 40√3 मीटर आएगा। ये आएगा हमारा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। तो उसने डिस्टेंस पूछा बेटा, तो आप लिखोगे डिस्टेंस किसका, टावर के फुट से, टावर के फुट से लाइट हाउस के टॉप का, लाइट टावर के फुट से लाइट हाउस के टॉप का जो डिस्टेंस है, मतलब हाइपोटेनस पूछा उसने, तो कितना आया, 40√3 मीटर आया बेटा। ये लो, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सेम है, मैं उसमें हिंट दे रहा हूं आपको, ठीक है ना, हिंट दे रहा हूं, आपने करना है, ठीक है। सी का थर्ड पार्ट, सी का थर्ड पार्ट करेंगे अब। चलिए बेटा सी का जो थर्ड पार्ट है वो देखिए आप, बिल्कुल सेम है, बस मैं हिंट दे रहा हूं आपको, पूरा नहीं करूंगा, हिंट दो। देखो सी का थर्ड पार्ट क्या है, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 9 मीटर हाई बिल्डिंग। वो कहता है 9 मीटर ऊंचा भवन है, 9 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है ना, उसका टॉप और बॉटम का डिप्रेशन दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन किससे बेटा, टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से, टावर के टॉप से बिल्डिंग का दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछी है, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो बेटा एक तरफ बिल्डिंग है, एक तरफ टावर है। मैंने आपको बताया टावर जो होते हैं वो 100 फुट के होते हैं, लेकिन बिल्डिंग जो है इतनी बड़ी नहीं होती। तो एक तरफ बिल्डिंग है, एक तरफ टावर। वो कहता है टावर के टॉप से, मतलब टावर के ऊपर कोई बंदा चढ़ा है, किसको देख रहा है, बिल्डिंग को देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को और उसके बॉटम को, ठीक है। देखो बेटा टावर के टॉप से, ये है बिल्डिंग और ये है टावर, तो यहां लिख दो बेटा ये है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग और ये है आपका टावर, ये बिल्डिंग ये टावर। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है टावर के टॉप से, टावर के टॉप से मतलब टावर के ऊपर कोई बंदा खड़ा है, टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का, टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि इससे इसको देखा जा रहा है। तो बेटा ये देखो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, यहां से इसको देखा जा रहा है। तो अब मेरे को बताओ, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, अब ये वाला एंगल कितना है आपका, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल बेटा तेरे का 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री है। तो बेटा आपका ये भी कितना होएगा, 30 डिग्री होगा, यानी कि यहां से इसको देखा जा रहा है। अब बेटा यहां से ना बिल्डिंग इसके टॉप से, अब यहां से इसको देख रहा है बॉटम को, ये बिल्डिंग का आपका बॉटम है, बॉटम होता है निचला सिरा, पहले बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, टॉप से टॉप का ये 30 ये 30, अब यहां से वो इसको देख रहा है, बॉटम को देख रहा है। तो बेटा जब इसके टॉप से जब इसके बॉटम को देखेगा ना, अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री दे रखा है बेटा, यहां से यहां तक का कितना है 60 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल ऑफ है ना, ये आपका इस लाइन से ये बेटा हमारा है 60, तो ये भी कितना होएगा 60 डिग्री। इसको मिला दो, ये क्वेश्चन वही बन गया ए बी सी डी, यहाँ पे नाम दे दो बेटा ई और ये हो जाएगा एफ, यहाँ पे दे दो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब बेटा उसने क्वेश्चन में देखा 9 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि ये आपका 9 मीटर है, ये 9 मीटर है, तो ये भी कितना होगा 9 मीटर, ये 9 है तो ये भी, ये 9 है तो ये भी 9, इस पार्ट को हम h मान लेंगे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा h + 9 हो जाएगा, यानी कि टोटल जो हाइट है ना इसकी h + 9 हो जाएगी, ठीक है ना, h + 9, ये टोटल हाइट h + 9 हो जाएगी। ये आपका x है तो ये भी x हो जाएगा, बस एक तो ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे, h/x tan 30 डिग्री हो जाएगा, h/x करेंगे tan 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, वो बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कौन सी बनेगी बेटा, h + में 9, ये वाली ट्रायंगल ABE, तो परपेंडिकुलर कितना है h + 9, परपेंडिकुलर कितना है h + 9 और ये बेस h + 9/x टेंजेंट 60 डिग्री। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लो बेटा,
वहाँ से जो पूछा वो आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना, √3 की जो वैल्यू है, एक तो √3 कहीं भी आ जाए तो रैशनलाइज कर लेना, नंबर 1। दूसरा √3 की वैल्यू पुट कर देना 1.732, ठीक है ना। √3 की वैल्यू इसमें पुट कर देना है, ठीक है बेटा। अगर सीधा आंसर निकलता है तो सीधा देख हो जाएगा। कई बार आंसर सीधा आ जाता है, रूट में छोड़ा होता है, और कई बार बेटा आंसर पॉइंट में दिया होता है, डेसिमल में। पॉइंट में अगर दिया है ना तो पॉइंट में तब भी दिया होगा जब √3 की वैल्यू वहाँ पे पॉइंट पुट की होगी, तो √3 की वैल्यू 1.732 आपने पुट करनी है अगर पॉइंट में दे रखा है, नहीं तो आप सीधा ही छोड़ सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल आसान है, वही क्वेश्चन है पीछे वाला। चलो अब इसके बाद हम करते हैं बेटा 23 का ए पार्ट। हाँ जी, 23 का ए पार्ट देखिए बेटा। 23 का ए देखो यहाँ पे, ए वर्टिकल टावर, एक वर्टिकल टावर है, वो स्टैंड्स मतलब खड़ा है हॉरिजेंटल प्लेन, एक प्लेन पे खड़ा है बेटा। इज सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टेप, यानी कि उसके ऊपर एक फ्लैग स्टेप बना हुआ है, उसकी हाइट दे रखी है 5, मतलब एक तिरंगा झंडा लगा हुआ है उस पर 5 मीटर ऊंचा। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्लेन, कहता प्लेन पर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम, कहता है प्लेन पर जो पॉइंट है ना, बॉटम एंड टॉप, फ्लैग स्टेप जो है ना, फ्लैग स्टाफ दे रखा है, इसका बॉटम का और टॉप का 30 डिग्री और 60 डिग्री हाइट ऑफ द टावर पूछा है बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के सम पीछे कर चुके हैं हम, और इस टाइप का सम एनसीईआरटी में 2-3 सम है इस टाइप के। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्टिकल टावर है, उसके ऊपर सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर बना हुआ है, वर्टिकल टावर है, उसके ऊपर क्या है, फ्लैग स्टेप। देखिए ये हमारे पास है, ये हमारे पास एक प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर ये है बेटा हमारे पास एक वर्टिकल टावर, ये प्लेन है, ये हमारे पास वर्टिकल टावर है, ठीक बेटा। सॉरी ये टावर यहाँ तक है, बस ये टावर है, इतना ही है टावर, ये हमारे पास टावर है। टावर के ऊपर क्या है, फ्लैग स्टेप, यानी कि ये तिरंगा झंडा है, ये देखो ये है फ्लैग स्टेप, ये देखो ये हमारे पास टावर है, टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टेप बना हुआ है, तिरंगा झंडा बना हुआ है, ठीक है ना बेटा। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइट दे रखी है 5 मीटर, यानी कि इसकी हाइट दे रखी है बेटा, इसकी हाइट 5 मीटर दे रखी है हमें, फ्लैग स्टेप की जो हाइट है ना, इसकी हाइट दे रखी है बेटा 5। ये टावर है, टावर को हम एच नेट करेंगे, ये टावर है, टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टेप है, यानी कि टावर के ऊपर एक तिरंगा झंडा लगा हुआ है, ठीक है बेटा। अब कहता है प्लेन पर, ये प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कहता है प्लेन पर एक पॉइंट से, प्लेन पर एक पॉइंट से, ये हमारे पास एक पॉइंट है ए, इसका नाम दे सकते हो बी, ये सी और ये बेटा डी। अब इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन और इसी पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन, बेटा ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, यहां से लेकर यहां तक का ये वाला और यहां से लेकर यहां तक ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि ये दे रखा है हमें 30 डिग्री ये वाला, और ये पूरा कितना दे रखा है कंप्लीट, ये दे रखा है 60 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, इसको हम एक्स सेलेक्ट करें। देखो बेटा कितना आसान क्वेश्चन है। पहले ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो पहले इसके बारे में लिख देता हूं मैं, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है h, बेस क्या है x, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस क्या होता है h बाई x, टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट बेटा 30 डिग्री, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3, 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाइजेशन, ये आएगा √3h, √3h x बन जाए x, ये बनेगी बेटा फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बनेगी, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ये √3h है, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, देखो ये आएगा √3h इक्वल में x, ये हमारे पास x है, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा, फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी ट्रायंगल कौन सी है बेटा, ये वाली ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, ये वाली ABD, इसमें भी आपने ऐसे करना है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है x + 5, x + 5, बेस क्या है बेटा x है, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बेस होता है टेंजेंट 60 डिग्री, ये आपका आएगा टेंजेंट 60 डिग्री, तो ये आएगा h प्लस में 5 y में x, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा √3 होती है, x इधर चला जाएगा तो h प्लस में 5 ये इधर चला जाएगा, ये आएगा √3x, ये कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन।
अब हम क्या करेंगे बेटा, हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर पूछा है हमें, क्वेश्चन में पूछा है एच, हाइट ऑफ द टावर, मतलब एच, एक्स की वैल्यू आपने यहां पुट करनी है, ये एक्स की वैल्यू बेटा इसमें पुट कर दो, ठीक है, कर दो पुट, एच प्लस में 5, ये देखा बेटा हमें एच प्लस में 5 रूट 3, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, रूट 3h, एक्स की वैल्यू क्या है, रूट 3h दे रखिए बेटा, एक्स की वैल्यू रूट 3h, यहां पुट करोगे आप तो मैं यहां पुट कर देता हूं रूट 3h, एक्स की वैल्यू रूट 3h यहां पुट करोगे तो ये आएगा बेटा हमारे पास h प्लस में 5, ठीक है, रूट 3 को रूट 3 से करो कितना आता है 3h आएगा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, h की, हमें वैल्यू चाहिए h की, तो आप ऐसे करो प्लस कैच ऊपर ले जाओ, ये हमारे पास है 5 प्लस कैच ऊपर ले जाओ तो ये आएगा 3h माइनस h, ठीक है ना, h ऊपर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा तो 5 इज इक्वल टू आएगा 2h, ये आपका 2h। अब हमें h की वैल्यू चाहिए बेटा तो 2 कहां जाएगा, y में 5/2 कितना होता है, 5/2 होता है 2.5, यानी कि ये हमारा h आ जाएगा। तो हमारा जो हाइट ऑफ द टावर है वो कितना आएगा 2.5 मीटर, हाइट ऑफ द टावर है वो कितना आएगा बेटा 2.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद हम करते हैं इसका बी पार्ट, इसका जो बी पार्ट है बेटा उसमें मैं हिंट दूंगा, इसके बाद हम सी पार्ट कराऊंगा मैं आपको, जो बी और सी दोनों सेम है, बी में मैं हिंट दूंगा, सी में आपको पूरा करूंगा। बी पार्ट देखिए आप, इसके बाद हम बेटा बी पार्ट करते हैं, बी पार्ट, इसका बी देखिए 22वें का 23वें का बी पार्ट, मैं हिंट दूंगा इस क्वेश्चन में, पूरा नहीं कराऊंगा बेटा, हिंट दूंगा, पहले बता रहा हूँ मैं हिंट दूंगा इस क्वेश्चन में। देखिए ये हमें दे रखा है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्या है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, ये देखो आप, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, देयर इज ए वर्टिकल टावर, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक वर्टिकल टावर है विद ए फ्लैग पोल, यानी कि जिसके ऊपर एक पोल है, ठीक है, फ्लैग पोल का मतलब जिसमें झंडे वाला पोल, यानी कि जिसमें झंडा लगा हो जिस पोल के अंदर, टॉप ऑफ द टावर 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि टावर के फुट से 9 मीटर दूर जाना है आपने, टावर के फुट से कहाँ जाना है 9 मीटर आपने अवे 9 मीटर दूर जाना है, और वहाँ से टावर का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है इसका टॉप का और बॉटम का, फ्लैग पोल का टॉप और बॉटम का दे रखा है 60-30 डिग्री, हाइट ऑफ द टावर कुछ है और फ्लैग पोल माउंटेन ऑन इट, यानी कि टावर की हाइट पूछी है जो जिसके ऊपर ये फ्लैग पोल बना हुआ है। बड़ा बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो वर्टिकल टावर, टावर का नाम आते एक लाइन खींच दो, टावर का नाम आते एक लाइन खींच दो, ये है बेटा टावर, टावर के ऊपर क्या बना हुआ है फ्लैग पोल, यानी कि ये हमारे पास एक फ्लैग पोल है, वही क्वेश्चन है बेटा पीछे वाला, ये हमारे पास एक फ्लैग पोल है, तिरंगा झंडा, ये कि टावर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, फ्लैग पोल है, ठीक है। अब वो कहता है टावर के फुट से कितना जाना है बेटा 9 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, टावर के फुट से 9 मीटर, यानी कि आपने इधर चलना है 9 मीटर, ये है आपका 9 मीटर, टावर के फुट से 9 मीटर, यहाँ पे पॉइंट है ए, इसका नाम दे दो बी, ये सी और इसका नाम दे दो बेटा डी। अब कहता है इस पॉइंट से इसके बॉटम का ये वाला एंगल, इसी पॉइंट से इसके टॉप का ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला, तो बॉटम का कितना दे रखा है बेटा, बॉटम का हमें दे रखा है बेटा इसने 30 डिग्री, बॉटम का दे रखा है 30 डिग्री बॉटम का, और टॉप का कितना दे रखा है 60 डिग्री। अब बेटा वही क्वेश्चन है, ठीक है ना, वही क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम क्या लेट करेंगे बेटा h, क्या लेट करेंगे h, इसको क्या लेट करेंगे बेटा x, बस। तो पहले ये वाली ट्रायंगल ले लेना, ये वाली ABC, h बाई x कर देना, h बाई x क्या हो जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री हो जाएगा, तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है 1/√3 होती है, h बाई x टेंजेंट 30 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा √3h इज इक्वल टू x, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई बेटा, ठीक है। अब आप सेकंड इक्वेशन ले लो, सेकंड इक्वेशन कौन सी है, ये वाली ट्रायंगल ले लो, ये वाली ABD, इन ट्रायंगल ABD। अब इसमें आपने कैसे करना है, इसमें भी वैसे करना है परपेंडिकुलर बाय बेस,
तो परपेंडिकुलर कितना है h प्लस एक्स। देखो बेटा बड़े वाली ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी डी, तो ये परपेंडिकुलर है बेटा। कितना परपेंडिकुलर है h प्लस एक्स परपेंडिकुलर h प्लस एक्स। बेस क्या है बेटा 9, x प्लस एक्स बाई 9 टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3। कौन सी इक्वेशन बनेगी बेटा सेकंड इक्वेशन बनेगी। अब x की वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में वो सेकंड में पुट कर दो, वहां से बेटा h आ जाएगा। क्या आएगा h आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू किस में पुट करेंगे बेटा सेकंड इक्वेशन में। x की वैल्यू सेकंड में पुट कर दो, आपका ये आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा। उसने हाइट ऑफ द टावर पूछा बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल को सॉल्व कर दो, परपेंडिकुलर बेस कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा अब 22 है ना, 22 का बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 23 का सॉरी 23 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास एक पोल दे रखा है 5 मीटर हाई, फिक्स्ड ऑन द टॉप, टावर के टॉप पर फिक्स है। वही क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, कहता पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व किया गया। ग्राउंड पर एक पॉइंट है ए से 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट ए का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है टावर के टॉप से वो 45 डिग्री। हाइट ऑफ द टावर पूछा है। देखो बेटा वही क्वेश्चन है, टावर के ऊपर एक पोल है, देखो बेटा ये हमारे पास एक टावर है, ये हमारे पास एक टावर है, टावर के ऊपर एक पोल है, ये पोल है, टावर के ऊपर क्या है एक पोल है, ठीक है ना बेटा। कितना है 5 मीटर हाइट है, ये देखो दे रखा है इसमें ए पोल 5 मीटर, ए पोल 5 मीटर इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पर फिक्स किया गया है। कितना पोल दे रखा है 5 मीटर, तो बेटा ये दे रखा है 5 मीटर, ठीक है ना 5 मीटर। इसको क्या लेट करेंगे h, क्या लेट करेंगे इसको h, ठीक है ना। हाइट ऑफ टावर पूछा है, ग्राउंड पर एक पॉइंट से, ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसका नाम दे दो b, इसका नाम दे दो c, इसका नाम दे दो d। इस पॉइंट से ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है और इसी पॉइंट से ये इसके टॉप का ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, पहले यहां से वो इसको देख रहा है ये वाला, ठीक है। ये कितना है बेटा, ये दे रखा है इसमें 45 डिग्री, ठीक है ना। ये आपका 45 डिग्री है बेटा ये वाला, और यहां से इसको देख रहा है, तो ये टोटल एंगल कितना है 60 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री दे रखा है, और √3 की वैल्यू कह रहा है 1.732 यूज करनी है बेटा। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में लिख देना, हाइट ऑफ द टावर h मीटर, हाइट ऑफ द टावर h मीटर, ठीक है ना। इसको हम क्या लेट करेंगे x, हाइट ऑफ पोल 5 मीटर, ए बी एक्स और ये 45 डिग्री, बी ए सी 45 डिग्री, बी ए डी 60 डिग्री। इसके बारे में जितना लिख सकते हो उतना लिखो। तो पहले ट्रायंगल ये वाले लेंगे ए बी सी, तो मैं यहां पे लिखूंगा बेटा इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा इसमें, परपेंडिकुलर कितना है, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस ट्रायंगल की। तो परपेंडिकुलर कितना है h, बेस क्या है x, ये हो जाएगा टेंजेंट परपेंडिकुलर बेस, टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है, 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आएगा h इज इक्वल टू में x, ठीक है ये x है बेटा, h इज इक्वल टू में x। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब कौन सी ट्रायंगल लेंगे, पहले लिखी मैंने ए बी सी, अब हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब ये लेंगे ए बी डी बड़े वाली, इसमें भी ऐसे करना है आपने, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा इसमें, परपेंडिकुलर h प्लस 5, ये है परपेंडिकुलर, कितना है h प्लस 5, h प्लस में 5, और बेस कितना है बेटा, बेस x, परपेंडिकुलर बाय बेस कितना होता है बेटा, टेंजेंट 60 डिग्री, कितना है बेटा टेंजेंट 60 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय बेस h प्लस 5 बाय में x, टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है बेटा √3। तो यहां लिखेंगे हम h प्लस 5 बाय में x, टेंजेंट 60 डिग्री वैल्यू होती है √3, x इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा h प्लस में 5 इक्वल √3x हो जाएगा, ठीक है ना। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन,
ये बनेगी बेटा सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है बेटा, h। हमें निकालना क्या है, x निकालना है या h निकालना है, हमें h निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। तो बेटा हाइट ऑफ द टावर कैसे आएगा, x की वैल्यू जो है वो बेटा यहाँ पुट करेंगे तो हमारा h की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, यहाँ लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है आपने। तो ये हमारे पास है h प्लस में 5√3, यहाँ बेटा x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, h है, तो √3h। तो ये हमारे पास 5, ये है बेटा √3h, प्लस का h उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बेटा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास 5h कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या, √3 - 1। अब वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, h की, तो √3 - 1 आ जाएगा, बाय में आ जाएगा। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 5 बाय में √3 - 1, ये इसके बाय में आ जाएगा। क्या बचेगा बेटा, ये इसके बारे में आएगा, तो यहाँ से सिर्फ ओनली h बचेगा। अब बेटा हमें h की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, इसको रैशनलाइजेशन करेंगे। अब इसको बेटा हम रैशनलाइज कर रहे हैं, देखिए अब इसको रैशनलाइज कर रहे हैं। देखिए हमें इधर का h इक्वल में 5 बाय में √3 - 1 है बेटा, इसको रैशनलाइज कर लो, √3 + 1 √3 + 1, माइनस है तो प्लस प्लस, और अगर प्लस है तो माइनस माइनस। तो बेटा ये आएगा h = में 5 इंटू आ गया, 5 इंटू √3 + 1, नीचे आइडेंटिटी बनेगी बेटा a - b, a + b क्या होता है, a² - b², a - b, a + b, a² - b²। तो हम करेंगे बेटा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये आएगा h। √3 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1.732 प्लस में 1, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 क्या आएगा, 3 - 1 आ जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पे कर रहा हूं मैं, तो h = आ गया हमारे पास 5, √3 की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, √3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1.732 प्लस में 1, और ये आ जाएगा स्क्वायर से रूट करके 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 क्या होता है, 2 होता है, 3 - 1 करोगे 2 आएगा। अब इनको ऐड कर दो दोनों को, तो h आ जाएगा हमारे पास 5, इनको ऐड कर दो, ये आएगा 2.732, बाय में कितना है बेटा, 2 है। अब इसकी पॉइंट बता देंगे बेटा, नीचे क्या लगेगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है ना, तो 1000 लग जाएगा, यहाँ पॉइंट था 3 डिजिट है तो 1000 लग जाएगा। अब इसको 2 पे काटेंगे, 2 × 2 2 3 × 6, ठीक है, 2 3 6 2 6 12 2 6 12 आ जाएगा। अब h आ जाएगा बेटा हमारे पास 5 6 30, और ये आएगा 33, ठीक है, ये आएगा 6830, बाय में आएगा बेटा 1000, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, नीचे 2 0 है ना, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो h आ जाएगा हमारे पास 6.83। तो ये आ जाएगा हमारे पास हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा बेटा ये वाला 6.83 आ जाएगा। तो आप लिखोगे हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितना आया बेटा, 6.83 मीटर, ये आंसर आ जाएगा, ये हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा। चलिए बेटा ठीक है, तो ये आपके 23 तक आपके क्वेश्चन हो गए बेटा। तो ये होमवर्क आपने करना है सभी बच्चों ने, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सभी बच्चे सीरियसली आपने इसको, ये मेहनत बेटा मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये जो मेहनत कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपने जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं 10th A B और C तीनों सेक्शन में, तो बेटा वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। कोई भी सम, मैं आपको लगभग सारे सम सॉल्व कर रहा हूँ, लगभग मैं सभी की जो है सॉल्व कर रहा हूँ, तो ठीक है ना बेटा। तो आपने अच्छी तरह अपना वर्क करना है और अच्छी तरह मेहनत करनी है बेटा, अच्छे मार्क्स आपने लेने हैं आप, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच, ओके बेटा, बाय।